स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पर। कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिया था पिछले क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ ही, और कुछ क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं। 5 प्रॉब्लम यहाँ पर है, 2-3 प्रॉब्लम और होगा, ठीक है ना। इतना करने से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पे जितने भी सारे टाइप के जो प्रॉब्लम होंगे बन जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है ना, उतना करने की जरूरत भी नहीं है, बट करवा दिया जा रहा है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा आपके लिए उतना ज्यादा बेटर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। कहता है 100 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझिए बात को, क्या कर रहा है, सॉरी 100 है, क्या है, इसको क्वेश्चन को 1 मान लो, इस क्वेश्चन को 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो और 5 मान लो, ठीक ना। इसमें आपका एक क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये आपका एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, ठीक ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के बाद देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि 100 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन है ना, इज डिजॉल्व इन क्या बाबू, वाटर टू मेक 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 100 मिलीग्राम प्रोटीन को पानी में डिजोल्व करते हैं, और डिजोल्व करने के बाद जो वॉल्यूम तैयार होता है, उस वॉल्यूम का सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 10 ml दिया हुआ है। कहता है इफ दिस सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर कितना बाबू, 13.3 mm ऑफ Hg एट 25 डिग्री C। कहता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या निकालना है, मोलर मास, दैट इज मोलिकुलर मास निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। गिव है ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है, 13.3 mm ऑफ क्या बाबू, Hg। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री C, दैट इज 273 प्लस कितना 25 इक्वल टू कितना 290 एट केल्विन होता है। मोलर मास निकालना है हम लोग को, मोलर मास ऑफ प्रोटीन निकालना है ना। हम लोग सॉल्यूट को हमेशा क्या मानते थे, ए मानते थे। तो सॉल्यूट मेरा क्या पर है, प्रोटीन, ए में लिख देते हैं। ये क्या करना हम लोग को, निकालना है। और कहता है कि वॉल्यूम दिया हुआ कितना बाबा, 10 ml दिया हुआ सॉल्यूशन का, और इसके बाद मास दिया हुआ W या प्रोटीन का कितना दिया हुआ है, 100 मिलीग्राम दिया हुआ। तो मिलीग्राम में वैल्यू पुट नहीं किया जाएगा, किसमें पुट किया जाएगा, इस मिलीग्राम को किसमें, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना होता है देख तो, 1 मिलीग्राम बराबर कितना, 10 के पावर -3 ग्राम होता है ना। तो लिख लेंगे कितना हो जाएगा, बोल तो बाबू, ये 100 गुना 10 के पावर -3 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब इसको करोगे तो कितना, 3 हो जाएगा, इधर यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि 10 टू दी पावर -1 ग्राम आपका हो जाएगा, है ना। या इसको और कर दो, 0 कितना 1 ग्राम आपका हो जाएगा, ठीक है, 1 ग्राम हो जाएगा। अब लगा देना है फॉर्मूला, इसको डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मेरे को। W बराबर 100 गुना 10 टू दी पावर -3 ग्राम बराबर 0 कितना 1 ग्राम, है ना। सॉल्व कर लीजिएगा अपना। चलो निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ प्रोटीन। लगाओ फॉर्मूला, पाई इक्वल टू कितना होता है, N/V/RT। लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, कंसंट्रेशन। N/V के बदले में तो N/V क्या होता है मेरा, कंसंट्रेशन, या इसी को क्या बोलते थे, मोलारिटी। तो तुम जानते थे क्या, पाई बराबर CRT, तुम जानते थे फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो, पाई इक्वल टू C के बदले में N/V/RT लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख तो पाई इक्वल टू N मोल हो गया, मोल कैसे निकलेगा, गिवन वेट बटा क्या, मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना दिया हुआ है, 0.1, गिवन वेट 0.1, मोलिकुलर वेट हमको निकालना है ए में, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10, आर का वैल्यू क्या करना है, जरा देख तो ये हमारा वॉल्यूम क्या है, मिलीलीटर में, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख तो 10 ml बटा में 1000 कर देंगे, लीटर में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये कितना हो जाएगा 10 के पावर -3 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 10 के पावर कितना हो जाएगा -2, यानी कि 0.0 कितना 1 हो जाएगा, यानी कि फिर लिख सकते हैं लीटर में 0.01। कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बोलोगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया गया बाबू क्योंकि ऐसा करेंगे तो आर का वैल्यू 0.082 लीटर वाला पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आर का वैल्यू 0.0821 कर दिया और टेम्परेचर का वैल्यू कितना है 298 केल्विन हो गया। और भी नीचे कुछ बचा हुआ है और मोलिकुलर मास निकालना है तो यहाँ पर एम ए इक्वल टू निकालो, यहाँ पर 0.1 गुना 0.082 गुना 298 डिवाइडेड बाई पाई, नीचे आएगा पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ तेरा 13.3 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो 13 हो गया और भी है गुना 0.0 कितना 1। अब देखो ये हमारा mm ऑफ Hg में है, तुमको इसको किस में कन्वर्ट करेंगे ATM में। क्यों करेंगे ATM में? क्योंकि ATM में कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट सारा होना चाहिए, तब जाकर के ये भी है मेरा और तब जाकर के मेरा वॉल्यूम भी लीटर में। तो इसको न तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर को कन्वर्ट करने के लिए 1 ATM बराबर कितना होता है 760 mm ऑफ Hg होता है। इसलिए इसको Hg को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, 1 इसको करना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा 13.3 बटा कितना 760 ATM हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर 13.3 को ATM में कन्वर्ट कर देंगे तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 760 हो जाएगा। अब ये 760 आपका ऊपर चल जाएगा 760 चल जाएगा, यहाँ से इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से मोलिकुलर मास निकल जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये कितना आ जाएगा बोलो तो बाबू, ये ग्राम पर मोल में आ जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर mm ऑफ Hg में, इसको ATM में कन्वर्ट कर लेंगे। टेम्परेचर 25 डिग्री C है, इसको इसमें 273 जोड़ करके एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने बताया था कि जो भी टेम्परेचर होगा वो केल्विन स्केल में मेजर किया जाएगा। मतलब कि आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो केल्विन स्केल में होना चाहिए। अगर केल्विन स्केल में दिया हुआ डायरेक्टली क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं दिया तो उसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू mm ऑफ Hg में दिया है, इसको हम लोग लीटर ATM में क्या करेंगे कन्वर्ट कर लिया। लीटर ATM में कन्वर्ट करने के बाद हम जानते हैं कि 1 ATM बराबर 760 mm ऑफ Hg होता है ना। तो यहाँ से तुम निकालोगे तो इसे जितना दिया हुआ उसमें 760 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा ATM में आ जाएगा। तो प्रेशर को ATM में, टेम्परेचर केल्विन में, मोलिकुलर मास निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया हुआ है, इस ml में दिया हुआ तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। वेट कितना दिया हुआ है 100 मिलीग्राम दिया हुआ है, मिलीग्राम को चेंज किया ग्राम में, है ना। और n/v बराबर क्या होता है C मतलब कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी होता है। तो यहाँ पर पाई बराबर CRT जानते हैं हम, तो C की जगह में n/v लिख सकते हैं, तो पाई बराबर n/v RT। अब n क्या होता है गिवन मास बटा मोलिकुलर मास, गिवन मास इतना मोलिकुलर मास इतना रख दिया इसका वैल्यू। फिर यहाँ पर इसका वैल्यू रखा 0.01 जो भी है, जो भी डाटा है 0.02 R का वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू, ये आपका हो गया वेट का वैल्यू, ग्राम का वैल्यू रख दिया, सॉरी वॉल्यूम रख दिया। यहाँ पर वॉल्यूम को चेंज किया 10 ml को चेंज लीटर में, तो इतना हो जाएगा और बाकी डाल करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, हटा दें इसको। चल आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हुएगा 11th क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में, जो वहां पर प्रॉब्लम है सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी है ना। बस यहाँ पर एक नया टर्म इस्तेमाल किया है, प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला है और यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म आ गया। हम तो पढ़े थे आइडियल गैस इक्वेशन में PV बराबर कितना बाबू nRT और P बराबर कितना n/v RT। ये तो हम लोग देखा था, n/v को ही तो हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं, P बराबर CRT। वहां पर मैंने इक्वेशन में भी लिखवाया होगा, देख लीजिएगा कि अगर कंसंट्रेशन मोलारिटी दिया रहेगा तो क्या करेंगे, है ना, ये वाला इक्वेशन। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हैं 11th क्लास में, वही सेम चीज यहाँ पर भी है,
कोई डिफरेंट चीज ऐसा नहीं है ना। चलिए ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर 0.01 m यानी मोलारिटी दिया हुआ है ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है वाट, है ना। कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 m दिया हुआ है मोलारिटी, और कहता है कि टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सी। इसको कन्वर्ट कर लोगे केल्विन में तो कितना हो जाएगा 273 या प्लस कितना 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 300 केल्विन हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो C का वैल्यू दिया हुआ है, ओपी निकालना है T है, और R का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.0821 लीटर होता है, जो भी होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन जो भी होता है। तो वैल्यू पुट कर दो, P पाई बराबर कितना हो जाएगा CRT। ऑस्मोटिक पाई बराबर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को ही पाई बोलते हैं ना। तो पाई हो गया, C का वैल्यू 0.01, R का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300 केल्विन। जो भी कीजिएगा किस में आ जाएगा बाबू एटीएम में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बन गया 0.025 मोल ऑफ ग्लूकोज है, इसका मोल कितना दिया हुआ है 0.025 आर डिजोल्व इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि 0.025 मोल ग्लूकोज है कितना में प्रेजेंट है 500 ml एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सी। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है मोल ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है बोलते बाबू 0.025 हो गया। टेम्परेचर दिया हुआ तेरा कितना 20 डिग्री सी बराबर 273 प्लस 20 बराबर 293 केल्विन दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ओपी तेरे को निकालना है, ओपी बराबर वाट, वॉल्यूम दिया हुआ कितना 500 ml दिया हुआ, तो वॉल्यूम 500 ml है तो इसको लीटर में चेंज कर लेंगे। कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय कितना 1000 बराबर कितना कट गया 2 जीरो 5 दूनी का 10 यानी कि 1/2 बराबर कितना 0.5 लीटर हो गया ना। अब लगा दो फॉर्मूला, इसलिए पाई बराबर कितना बोलो CRT हो जाएगा। इसको लिख सकता है पाई बराबर N/V, RT भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट कर n की जगह कितना है 0.025 है ना, R का वैल्यू कितना 0.0821, टेम्परेचर कितना है तेरा बोलो टेम्परेचर कितना है 293 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा वॉल्यूम कितना है 0. कितना 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो किस में आ जाएगा आपका एटीएम में आ जाएगा आंसर। आएगा समझ में ना, चलो नोट करो, हो गया। दो सेकेंड काफी होता है स्क्रीनशॉट करने में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 30 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट, कोई सॉल्यूट है जिसका मास कितना दिया हुआ है 30 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास कितना दिया हुआ है 228। जो सॉल्यूट है जिसका मास 30 ग्राम है और मोलर मास कितना बाबू 228 यानी कि 228 ग्राम है। आर डिजॉल्व इन 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया 1 लीटर दिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है एट 20 डिग्री सी, सॉरी 3.2 एटीएम दिया है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे दिया है, टेम्परेचर भी दे दिया है ना, वॉल्यूम भी दे दिया है,
मास भी दे दिया है, मोलर मास भी दे दिया है, तो कहता है कि आर का वैल्यू क्या कीजिए, निकालिए। तो क्वेश्चन में है गिवन, पहला आर बराबर वाट निकालना है, और क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ 1 लीटर, टेम्परेचर आपका कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सी, 20 डिग्री सी बराबर कितना 273 प्लस 20 इक्वल टू कितना 293 केल्विन दे दिया है। वॉल्यूम 1 लीटर है। अच्छा, WA वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 228 दिया हुआ है ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो हमें आर का वैल्यू निकालना है, इसलिए तो पाई बराबर एन बाई वी आर टी लिख सकता है। पाई इज इक्वल टू एन बाई वी को WA बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट गुना वॉल्यूम, ऊपर में कितना आर टी लिख सकता है। हमें आर का वैल्यू निकालना है, तिरछा तिरछी सब गुना कर दो, कितना जाएगा पाई गुना एम ए गुना वी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना WA गुना टी बराबर कितना आर हो जाएगा। अब सारा वैल्यू पुट कर, पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, यहाँ पर पाई बराबर दिया हुआ 3.2 आ गया 3.2 ATM दिया हुआ है ना, लगा दो सारा वैल्यू पुट कर दो, कुछ है नहीं यार। 3.2 गुना MA 228 गुना वॉल्यूम 1 लीटर, ये कितना दिया हुआ है 30 ग्राम और टेम्परेचर कितना 293 बराबर कितना आर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा अपना, ठीक है। मेरा काम था क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बस। बाकी ये जोड़ घटाव गुना भाग ये आपका काम है, ठीक है ना, कर लीजिएगा इसको। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या करता है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है 2 पॉइंट शायद देखना 26 है, 26वां क्वेश्चन है इस तरह से ना, देख लीजिएगा। कह रहा है क्या कि एट 300 केल्विन टेम्परेचर कितना 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन पर लीटर का मतलब बाबू 1 लीटर में, ठीक है ना, पर लीटर 1 लीटर में इन इट्स सॉल्यूशन। कहता है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 4.98 बार। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है 4.98 बार दिया हुआ है। कहता है कि इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 1.52 बार हो जाता है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर पहले कितना था 4.98 बार, अब क्या करता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है 1.52 बार हो जाता है एट सेम टेम्परेचर। तो कहता है व्हाट वुड बी इट्स कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होने वाला है, बन जाएगा। क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन इसका निकालना है ना, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। क्वेश्चन नंबर है 2.26, कहां गए, एक मिनट देख लेता हूं मैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2.26 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2.23 है। कहता है कि एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर इतना 4.98 बार, 4.98 बार दिया है ना, ठीक है। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन क्या करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे बताओ, देखो तो सारा कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन, क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, है ना। इसके बाद कहता है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 36, वेट ऑफ WA कितना दिया हुआ है 36 ग्राम ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर पाई1 मान लेते हैं, क्योंकि दो ऑस्मोटिक प्रेशर दिए हुआ है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर ये है और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ये है। तो पाई1 बराबर कितना है 1.52 दिया हुआ है ना बार। और उसके बाद क्या कहता है
सेम टेम्परेचर पर कहता है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर C बराबर क्या करता है, निकालने के लिए बोलता है। C बराबर क्या होगा, वाट होगा। और पाई 2 बराबर क्या कहता है, C1 बराबर यहाँ पर पाई 1 दिया हुआ है, पाई 2 कितना तेरा दिया हुआ है, तो 1.52, सॉरी यहाँ पर दिया 4.98, 1.52, ये सब बार में दिया हुआ है आपका, ठीक है। चलो टेम्परेचर मेरा सेम है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। देख तो पाई 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, बोल C1RT1 लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। आर मेरा कांस्टेंट, टेम्परेचर भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, दोनों के लिए, दोनों प्रेशर के लिए कांस्टेंट क्या है देखा हुआ है, एट द सेम टेम्परेचर, है ना। तो ये लिख सकते हैं। देख तो पाई 1 के बदले में क्या लिख सकते हैं, बताओ तो बाबू, पाई 1 के बदले में कहाँ आ गया 4.98, और C1 की जगह क्या लिख सकते हो, देखो तो C1 का C2 का वैल्यू निकालना है ना, और C1 के वैल्यू के लिए डाटा तुम्हारा दिया हुआ है। यहाँ पर तेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, पर लीटर है, यानी कि 1 लीटर दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो पुट कर दो, C1 की जगह क्या लिख सकते हैं, जरा देख तो गिवन वेट कितना 36, मोलिकुलर वेट कितना 180 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर की जगह तेरा आर ही रहेगा और टेम्परेचर तेरा 300 रहेगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1। नाउ एट सेम टेम्परेचर कहता है कि पाई 2 इक्वल टू क्या बना देंगे, C2RT1, C2R T2 कर दो, और T2 और T1 दोनों सेम टेम्परेचर है, यानी कि यहाँ पर T1 बराबर T2 बराबर कितना 300 केल्विन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाई 2 का वैल्यू तेरे क्वेश्चन में दिया हुआ कितना दिया बाबू 1.52 बराबर C2। अब देखो C2 के लिए हम क्या करेंगे, मास उतना ही नहीं रख सकते हैं, वॉल्यूम उतना ही नहीं रख सकते हैं, सॉरी वॉल्यूम तो उतना ही जाएगा, है ना, क्योंकि कंटेनर एक ही है। देखो तो यहाँ पर C2 की जगह हमने C2 ही लिखा, और R मेरा वही रहेगा और T2 मेरा वही रहेगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय कितना 2, इक्वेशन 1 कितना है, देखते यहाँ पर है 4.98 हो जाएगा, बराबर 36R गुना 300 बटा में कितना 180 हो जाएगा। इसको बटा में कर देते हैं कितना 1.52 हो जाएगा ना बाबू, इधर से मिटा सकते हैं, देख इधर तो पाई 1 बटा इसको इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दो, पाई 1 बटा कितना पाई 2, पाई 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो तो कहां गए इक्वेशन C1RT1 बटा कितना C2R कितना T2, पाई 1 कितना है 4.98 बटा 1.52 हो जाएगा। C1 कितना है, C1 की जगह लिख सकता है 36 हो जाएगा, R गुना 300 डिवाइडेड बाई कितना 180 और बटा में कितना लिखेंगे यहाँ पर तो C2RT2 लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कर दूं C2R कितना T2 हो जाएगा। यहाँ पर T2 भी कितना 300, ये कैंसिल हो जाएगा, R से R तेरा कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 36 5 180 हो जाएगा, 6 35 3 55 18 कट जाएगा। यहाँ पर यह हो गया 4.98 डिवाइडेड बाई 1.52 बराबर कितना, ये सब ऊपर कट गया तो नीचे बचा 1/5 गुना कितना C2। अब तेरे को C2 निकालना है, नहीं निकल जाएगा क्या, क्या करेंगे देख तो, ये इसमें गुना कर दो 4.98 इंटू 5 इंटू C2 बराबर कितना 1.52 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेगा तो कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, C2 इक्वल टू 1.52 बटा कितना 4.98 गुना कितना 5, ये जो भी होगा कंसंट्रेशन मोल पर लीटर आता है ना, या मोलारिटी जो भी बोलना है उसको बोल सकते हैं।
बन गया ना। क्या कहता है कि 300 किलो 36 ग्राम ग्लूकोज है प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जितना बार इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इतना हो जाता है तो सेम टू द बार वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, जल्दी से नोट कीजिए। 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं और 2-3 क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को, पिछले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मान लीजिए 6, इस क्वेश्चन को 7 कर लीजिए, इस क्वेश्चन को 8 कर लीजिए। ठीक है, चलो सब लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नहीं है ना। सारा क्वेश्चन देख लिया आपका, आईआईटी वगैरह के क्वेश्चन में देख लिया, जो स्टैंडर्ड है इसी जैसा स्टैंडर्ड है। ठीक है ना। आईआईटी में मेरे को लगता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है ना। एडवांस में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है तो उसको एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट करके पूछा है, तो वो जब तक नहीं पढ़ेंगे एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, आइए हम लोग यहाँ पर बाकी नीट वगैरह में जो क्वेश्चन पूछा हुआ सिंपल एनसीईआरटी में है, बाकी सीबीएसई बोर्ड वगैरह के सारा क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ठीक ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा देखो 300 केल्विन टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का जो है, खून का कितना है 8.21 एटीएम है, ठीक ना। कितना टेम्परेचर पे 310 केल्विन पे ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 8.21 एटीएम है। कहता है कि हाउ मच ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन 2 लीटर सॉल्यूशन। 2 लीटर सॉल्यूशन में ग्लूकोज कितना डिजॉल्व होगा फॉर एन इंजेक्शन विच इज आइसोटोनिक विद क्या ब्लड। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर 310 केल्विन पे 8.21 एटीएम दिया हुआ है। अब ब्लड में क्या करना है, ग्लूकोज को चढ़ाना है, इंजेक्ट करना है। तो ग्लूकोज को ऐसे, ये जो ग्लूकोज है उसको डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर देंगे क्या, नहीं। उसको क्या करेंगे कि उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। तो कहता है कि ग्लूकोज का कितना अमाउंट डालेंगे, कितना में 2 लीटर सॉल्यूशन में, है ना, ताकि वो सॉल्यूशन ब्लड के साथ क्या हो जाए, आइसोटोनिक हो जाए और आसानी से उसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, उसी को यहाँ पर निकालना है। तो हम लोग को क्या करना है, निकालना है, हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है क्या बाबू, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड आपका दिया हुआ कितना, पाई बराबर कितना दिया हुआ है 8.21 एटीएम दिया हुआ है ना। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका दिया हुआ कितना 2 लीटर दिया हुआ है। इसके बाद कहता है ये हो गया, टेम्परेचर आपका दिया हुआ है कितना बाबू, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 310 केल्विन दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है। अच्छा ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज है, इसका डब्ल्यू बराबर निकालना है और इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 180 होता है ग्लूकोज का। पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास आपको निकालने आता है 180 ग्राम पर मोल। अब हम लोग को कहता है क्या कि मास निकालना है ग्लूकोज का। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। पाई बराबर कितना हो जाएगा बोलो, N/V/RT लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इसको बढ़ा कर लिखेंगे तो पाई इक्वल टू N को लिख सकते हैं गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम क्या आ जाएगा नीचे में, ऊपर में कितना R/T। अब यहाँ से तेरे को ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, R का वैल्यू आप जानते हो, टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये मास नहीं निकल जाएगा क्या, क्या कर लेंगे यहाँ से। इसलिए WA डायरेक्ट में लिखता हूँ कितना हो जाएगा, बटा में 1 3 कर देंगे तो ये पाई MAV डिवाइडेड बाई कितना RT। वैल्यू पुट कर दो, पाई का वैल्यू कितना है 8.21 है, मोलिकुलर मास कितना 180 है, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, हाँ। और यहाँ पर R का वैल्यू 0.0821 हो गया और टेम्परेचर कितना दिया हुआ 310 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देख तो इसको यहाँ से हटाएंगे ऊपर चल जाएगा 1 2 3 4 0 हो जाएगा, और इसको यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1
2 जीरो, तो 821 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 इधर कैंसिल हो गया तेरे पास, और एक जीरो यहाँ से तो यहाँ पर इधर कैंसिल हो गया, है ना। 180 2 180 दूनी कितना 360 हो जाएगा। इसका करोगे तो 180 दूनी 360, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या बाबू, ग्राम। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक ना। चलो हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हाँ सिंपल चीजें हैं। अब ये तो बताने का भी मूड नहीं था, ठीक ना, लेकिन सोचे कि करवा देता हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में कर चुके हैं। बस वहां पर प्रेशर था, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहा है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर हो गया 7 पर आते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 283 केल्विन कितना 500 mm ऑफ Hg है ना। और दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग द वाटर। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 298 केल्विन पर इतना हो जाता है। तो कहता है कि हाउ मच सॉल्यूशन विल बी डाइल्यूटेड। एक सॉल्यूशन है यूरिया का, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है 283 केल्विन टेम्परेचर पे 500 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, समझिए। फिर क्या कहता है कि ये सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया है, मतलब यूरिया सॉल्यूशन है 283 केल्विन पर, इसको क्या किया गया है, डाइल्यूट कर दिया गया है। डाइल्यूशन से पहले उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 500 mm Hg था। डाइल्यूट करने के बाद कहता है कि इसका 298 केल्विन पर ऑस्मोटिक प्रेशर 105.3 mm Hg हो जाता है। तो कहता है कि सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूट किया गया है। कितना डाइल्यूट का मतलब कितना पानी ऐड किया गया है ये नहीं पूछ रहा है, कितना टाइम्स डाइल्यूट किया गया होगा कि इसका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर 500 mm Hg से 105.3 mm Hg हो जाता है ना। यानी कंपैरिजन करना है ना, कंपैरिजन करना है। दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, है ना। हाँ तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखेंगे कि एट 283 केल्विन टेम्परेचर पे हम देख तो पाई1 बराबर C1 RT1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई1 का वैल्यू कितना है, पहला बार में कितना दिया 500 mm ऑफ Hg। C1 का वैल्यू नहीं जानते हैं, है ना। अब मान लिया कि शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन C1 मान लिया है ना। डाइल्यूशन के बाद C2 निकालेंगे तो देखेंगे कि C2 C1 से कितना ज्यादा है या कितना कम है, इसको कंपैरिजन करना है। R का वैल्यू रहने देता हूं ऐसे ही, और टेम्परेचर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 283 केल्विन। इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरी चीज, बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ 500 mm ऑफ Hg है, इसको ATM में कन्वर्ट कर लो। तो इसको ATM में कन्वर्ट हम इसलिए भी नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कन्वर्ट इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रेशियो लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। एट कितना पे 298 केल्विन पर, यही है ना। कहता कि 290 एट केल्विन पर, एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा। पाई2 मान लेते इसको, C2 R कितना T2, और पाई2 का वैल्यू कितना है 105 पॉइंट कितना 3 इक्वल टू C2 R ही रहेगा, और टेम्परेचर 298। इक्वेशन क्या मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 कर दो इसको, कितना आ जाएगा देख तो 500 बटा में कितना 105.3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर C1 है RT1 है और यहाँ C2 है RT2 है। यार ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और टेम्परेचर का वैल्यू T1 रख दो यहाँ पर, एक तो 500 बटा 105.3 और C1 बटा C2 गुना टेम्परेचर कितना T1 283 और ये 290 कितना 8। अब तेरे को क्या करना है, निकाल लो इसको सॉल्व करके। देख तो कितना जाएगा 500 गुना 298 हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। बटा में 105 इंटू 3 गुना 283 बराबर कितना C1 बटा कितना C2 हो जाएगा। इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो बाबू 5 हो जाएगा। C1 बटा कितना, इसको कट करोगे तो 5 बार में कट जाएगा, देख लेना ठीक है। इसलिए देख तो C1 बराबर कितना 5 C2 हो जाएगा। यानी कि जो पहले का जो कॉन्सेंट्रेशन था, समझो बात को, पहले का जो कॉन्सेंट्रेशन था कितना था, जो भी C2 निकाले हैं उसका 5 गुना था, है ना। अब तुम C2 की बात निकालोगे तो C1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई क्वेश्चन में तो यहाँ पर से तुमसे क्या पूछ रहा है C2 माने C1 तो पहले हमने माने कि C1 था ना, तो उसको डाइल्यूट करने के बाद, है ना, डाइल्यूट करने के बाद कितना उसका, हाउ मच द सॉल्यूशन हैज बीन डाइल्यूटेड, कितना टाइम डाइल्यूट किया, इस C1 को कितना बार डाइल्यूट किया होगा, तो C2 के 5 टाइम्स डाइल्यूट किया होगा। आई बात समझ में। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7, तो दिक्कत नहीं है। चलो नोट कर लो इसको फटाफट, ले लो स्क्रीनशॉट। आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या करना है, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, मिक्सचर पर दिया हुआ है। नाउ कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 cc ऑफ 1.5% एक्वस, एक्यू को लिखे, एक्वस को एक्यू लिखे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एंड 100 cc ऑफ 3.42% सॉल्यूशन ऑफ शुगर एट 298 केल्विन पे। ठीक है, कहता है क्या, मोलर मास ऑफ यूरिया एंड शुगर दिया हुआ 60 एंड 342 रिस्पेक्टिवली। तो कहता है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दे दिया है कि परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज मास बाय वॉल्यूम में दिया हुआ है, यानी कि ये 1.5% दिया हुआ है, 1.5% मास बाय वॉल्यूम क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखो तो क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फॉर यूरिया सॉल्यूशन के लिए। यूरिया सॉल्यूशन तो कितना दिया 1.5% बाई कितना बाबू W/V। क्वेश्चन में आप लिखा हुआ है परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज वेट बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हो गया बता, तो मास ऑफ यूरिया कितना बाबू 1.5 ग्राम और क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ml। यहाँ पर क्वेश्चन में लिख भी दिया हुआ है कि ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग क्या है 100 cc, cc या ml लगभग बराबर माना जाता है। तो 100 cc ऑफ 1.5% इक्वल सॉल्यूशन, यानी कि अगर 100 ml कोई सॉल्यूशन है तो उसमें क्या है 1.5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 cc है। एक सॉल्यूशन यूरिया है जिसका वॉल्यूम इतना है और इतना ग्राम क्या है उसका मास दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ तो इस यूरिया सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, यूरिया सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है और इसका मॉलिक्यूलर मास, मोल मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है। देखिए अब लिखा हुआ है कि मोलर मास ऑफ यूरिया एंड शुगर 60 एंड 342 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो बताओ तो बाबू, मोल निकाल सकते हो क्या, मोल ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा बोल तो गिवन वेट बटा कितना मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना 1.5 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना बाबू 60 है ना। यहां से तुम करोगे 15 चौका 40, यहाँ पर 40 बार में कट जाएगा 1/40 बराबर 0.025 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मोल ऑफ क्या निकल गया यूरिया निकल गया। चलो बात करते हैं फॉर किसके लिए बाबू, फॉर सुक्रोज के लिए, सुक्रोज सॉल्यूशन के लिए, और सुक्रोज सॉल्यूशन के लिए इसमें कितना दिया हुआ है 3.42% दिया हुआ, इसका कितना 3.42%
बाई डब्ल्यू बाई वी। इसका मतलब मास ऑफ सुक्रोज कितना है 3.42 ग्राम हो जाएगा। सब पढ़ चुके हैं। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। 100 ml लिखो, क्वेश्चन में सीसी लिखा हुआ है तो 100 सीसी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 100 सीसी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ml सीसी लगभग सेम वैल्यू होता है। तो सुक्रोज सॉल्यूशन हो गया। चलो मोलिकुलर मास पता है आपको, मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज कितना होता है 342। सुक्रोज का फॉर्मूला कितना होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O कितने 11 होते हैं। ये हो गया। अब इसका तुम मोल निकाल दो, मोल कितना हो जाएगा देखो बाबू, मोल निकाल, इसका मोल कितना हो जाएगा बताओ। गिवन मास बटा में कितना मॉलिक्यूलर मास, और गिवन मास कितना है 3.42 बटा कितना 342। ये हो जाएगा 1/100 डेसिमल घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 पॉइंट कितना 01 हो जाएगा। अब कहता है कि इन दोनों सॉल्यूशन को क्या कहता है मिक्स किया जाता है। जब यहाँ पर दिया है टेम्परेचर कितना पर बाबू 298 केल्विन पर मिक्स किया जाता है। तो कहता है कि मिक्सिंग के बाद उसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या होगा। इसको मिटा दे हम सबको, जब से क्वेश्चन को दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ आ गया। टेम्परेचर याद रखना कितना है 298 केल्विन, ठीक है। चलो मिटाता हूं मैं, लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट एक बार बढ़िया से। चलो देखो लिखेंगे नाउ these two solution get mix। दोनों सॉल्यूशन को क्या कहता है मिक्स किया जाता है। तो देखो मिक्सिंग तुम यहां से भी कर सकते हो, है ना। यहां से भी तुम पाई के वैल्यू निकाल सकता है, यहां से भी निकाल कर दोनों को मिक्स कर सकता है, ठीक ना। क्योंकि इसके सबके लिए देखो वॉल्यूम दिया CRT तो कर ही सकते हैं, आर का वैल्यू सी का वैल्यू, है ना, सी टेम्परेचर का वैल्यू सब दिया हुआ है। गिवन मास बटा वॉल्यूम कर देंगे, मोल बटा वॉल्यूम कर देंगे तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। तो यहाँ से पाई 1 निकाल सकता है, यहाँ से पाई यूरिया पाई सुक्रोज मिलाकर दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन जब हम लोग एक ही में बना देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे क्या करना है हम लोग को मिक्स वॉल्यूम मिक्सिंग क्या हो जाएगा नाउ दिस टू सॉल्यूशन गेट मिक्स। तो मोल मिक्सचर कितना हो जाएगा बोल तो, मोल मिक्सचर कितना हो जाएगा एन यूरिया प्लस एन क्या बाबू सुक्रोज हो जाएगा। एन यूरिया कितना है 0.025 प्लस एन कितना है 0.01। तो जोड़े तो कितना हो जाएगा देखते हैं यहाँ पर 0.025 और यहाँ पर हो जाएगा 0.01 है। ये अगर 5 3 हो जाएगा 0.035 कितना हो जाएगा 0.035 हो जाएगा। ये तेरा मोल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम मिक्सचर देखता हो वी मिक्स कितना हो जाएगा तेरे पास 100 सीसी प्लस कितना 100 सीसी, दोनों का वॉल्यूम 100 है ना, यानी कि 200 सीसी हो जाएगा, यानी 200 ml हो जाएगा। तो वी मिक्स हो गया, मोल मिक्सचर हो गया, गिवन मोल बटा वॉल्यूम हो गया। आर का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, मिक्सचर से ऊपर पाएगा नहीं। आर बराबर 0.082 कितना 1 हो जाएगा, है ना। अब ये वॉल्यूम आपका ml में, इसको तुम लीटर में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर कर ही देता हूँ। यहाँ पर कितना 200 बटा 1000 यानी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.2 लीटर हो जाएगा। ये ml में था, इस लीटर में चेंज कर दिया। आर का वैल्यू तेरे को पता है 0.0 कितना 821 होता है लीटर। टेम्परेचर तेरे को पता है, टेम्परेचर कितना दिया हो तेरे को
298 केल्विन दिया हुआ है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं निकल जाएगा। इसलिए पाई मिक्सचर कितना हो जाएगा बोलो, N बाई V मिक्सचर गुना R गुना कितना T हो जाएगा। N कितना है मिक्सचर का 0.035 है, 0.035, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.2 लीटर, 0.2 हो जाएगा। R का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर कितना तेरा 298 केल्विन। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये किस में आ जाएगा तेरा ATM में आ जाएगा। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन आपको आईपीएमटी का क्वेश्चन था, है ना। सेम क्वेश्चन एक और क्वेश्चन ऐसा ही पूछा हुआ, सिर्फ डेटा चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए यहां तक था बाबू ऑस्मोटिक प्रेशर एवं ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो थे आपके न्यूमेरिकल्स थे। अब इससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने वाले, यहां तक आपका सीबीएसई बोर्ड के अनुसार और इस साल के सिलेबस के अनुसार जो है आपका ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके बाद, ठीक है ना। यानी कि ये आपको नेक्स्ट जो लेक्चर मिलेगा हम लोग को उसमें एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगा, और आई होप दैट 2 क्लास में हो जाना चाहिए। यानी आपका चैप्टर और 2 लेक्चर का बचा हुआ है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़िया से मन लगा के पढ़िए आप लोग, है ना। अच्छा एनसीईआरटी में देख लेना एक बात, है ना। एनसीईआरटी में ऑस्मोटिक प्रेशर से जितना रिलेटेड क्वेश्चन था मैंने करवा दिया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ कहाँ कोई सा प्रॉब्लम जो नहीं बन रहा आपसे, है ना, उसको हमको रिपोर्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या बाबू, हैव अ नाइस डे।